जीवन का लक्ष्य क्या है? जीवन का लक्ष्य है कि देखो अपने पेट भरने से भगवान ने धरती पर भेजा है, उसका मूल कारण क्या है? मूल कारण ये है कि जब नरक द्वार से कहते हैं कि बाबा, हमने ज़्यादातर देखा है कि जो हमारे संत श्री महाराज होते हैं वो अक्सर मंदिर बहुत कम जाते हैं, और जो आम लोग हैं वो मंदिर बहुत जाते हैं, वहाँ चढ़ावा करते हैं। इस चीज़ की सच्चाई क्या है महाराज? हम ये जानना चाहते हैं कि कई लोग कहते हैं कि मंदिर पे चढ़ावा ना चढ़ाएं, और जो हमारे संत श्री महाराज होते हैं वो अपना अंदर ही भजन करते हैं, अपनी कुटिया में और अपने मन के अंदर। इसकी क्या सच्चाई है? इसकी सच्चाई है भगवान का तो मन सबसे अच्छा होता है। देखा जय जय श्री राधे। स्वागत है आप सभी का ब्रज भूमि दर्शन विद राहुल चौधरी की एक और नई वीडियो में। आज हम बरसाना की बहुत ही पावन धरा पर खड़े हुए हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं सांकरी खोर। सांकरी खोर वो स्थान है जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण जी ने गोपियों की मटकी फोड़ी थी, और यहीं वो पीछे जगह है। मैं अपने भाई से कहूँगा एक बार दिखाइए। वहाँ पर भगवान श्री कृष्ण जी ने वो मटकी फोड़ी थी, और जो इधर वाला पहाड़ है वो है ये राधा रानी जी का है, जो गोरा पहाड़ है, और जो इधर वाला पहाड़ है श्याम रंग का, ये है भगवान श्री कृष्ण जी का। और यहीं इसी पर्वत की तलहटी में रहते हैं एक बहुत ही गुप्त और बहुत ही दिव्य संत, जिनके बारे में हमें पता चला और हमारे मन में एक लालसा पैदा हो गई उनके दर्शन करने की, क्योंकि बहुत ही गुप्त और बहुत ही सिद्ध संत हैं। और हाल ही में उनकी जो ये कुटिया है उनका निर्माण हुआ है, क्योंकि बताते हैं लोग कि यहाँ पर काफ़ी जो जीव जंतु सांप वगैरह आ जाते थे। उनकी जो झोपड़ी थी, पहले वो झोपड़ी में रहते थे, झोपड़ी के अवशेष अभी यहाँ पर हैं, फिर उसके बाद उनकी इस कुटिया का निर्माण हुआ है। आप देख सकते हैं कि इस छोटी सी पहाड़ी श्री कृष्ण जी की जो ये पहाड़ी है उसकी तलहटी में हमारे ये सिद्ध संत श्री महाराज रहते हैं। आइए आपको भी उनके दर्शन कराते हैं और उनके सत्संग का हम और आप आनंद लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि हम ऊपर पहुंच चुके हैं और यहाँ पर हमारे संत श्री महाराज जी बैठे हुए हैं। ये उनकी कुटिया है जिनका अभी हाल ही में निर्माण हुआ है। और मैं जैसा आपको बता रहा था कि उससे पहले वो अपनी झोपड़ी में रहते थे, यहाँ उनकी झोपड़ी के अवशेष हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि काफ़ी जो छोटे जीव जंतु होते हैं सांप वगैरह, वो उस झोपड़ी में आ जाया करते थे, जिनकी वजह से हमारे संत श्री महाराज को जान का खतरा रहता था। उन्होंने तो कह दिया था कि मुझे कोई दिक्कत नहीं है, पर जो लोग थे उनको काफ़ी चिंता होती थी हमारे संत श्री महाराज जी की, इसलिए फिर उस कुटिया का निर्माण हुआ। आइए उनसे बातचीत करते हैं। सबसे पहले अपने श्री गुरु महाराज जी के चरणों में दंडवत प्रणाम करते हैं। महाराज जी दंडवत प्रणाम। धन्यवाद महाराज जी राधे राधे। राधे 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 भैया। महाराज जी आपका शुभ नाम? हमारा नाम है बाबा सुखानंद जी महाराज। सुखानंद जी महाराज। हाँ जी। तो महाराज जी आप ब्रज में और बरसाना धाम में कब आए? बरसाना धाम में आज के 20 साल पीछे आए, लेकिन हमारा कहीं मन नहीं लगता था, तो नैमिषारण चले जाते थे जी महाराज, और फिर वहाँ से मन उखड़ता तो फिर ब्रज में आ जाते जी महाराज। समझ में जी महाराज। क्यों गुरु स्थान मेरा नैमिषारण में है, स्वामी नारदानंद सरस्वती जी महाराज का जी महाराज, है ना जी। तो फिर ठाकुर जी से एक दिन आग्रह किए, काफ़ी दिन गुजरने के बाद, कि मुझे अपने सामने दर्शन श्री जी के होते रहे। जी जी जी। तो इसलिए मैं सांकरी खोर पे उन्होंने संकेत किया, तो मैंने टूटी फूटी जगह को कंप्लीट कर दिया, और धीरे धीरे जीवन की लीलाएं यापन होती रही। बाबा अभी तक आपने इतना अनुभव तो कर लिया होगा कि जीवन का लक्ष्य क्या है? जीवन का लक्ष्य है कि देखो अपने पेट भरने से संसार तो अपना पेट भर रहा है। लक्ष्य तो ये होता है कि अगर जो बाबा बन जाता है ना असली में, तो उसका लक्ष्य है कि हमारे पुरखा पीछे वाले तर जाएं। उनके भजन के लिए हम अपने स्वार्थ के लिए नहीं जुटे, जी जी, पीछे वाली पीढ़ियाँ हमारी तर जाएं, जी, है ना। इसलिए मैं बाबागिरी कर रहा हूँ। एकांत बैठे नैमिषारण आरण्य बन है, जहाँ से वेद पुराणों का उद्गव है, मानव का रचना है, वहाँ से मनसत रूपा वगैरह ने हजारों वर्ष तपस्या की, तो वहाँ से श्री जी ने इधर खींच लिया, बोले तुम लाला मटकी फोर पे बैठ जाओ। तो उन्हीं की कृपा है जी महाराज। यहाँ बड़े बड़े नेता भी आते हैं, सब बात है। वो कहते थे बाबा बनवा दो, हम कहीं अपना काम करो, तुम तो 2 नंबर के वाले आदमी हो, 2 नंबर का सौदा लाओगे, हमें भी प्रेरित करोगे साथ साथ में। तो इसलिए लक्ष्य हमारा यही है कि भगवान का भजन करना, क्योंकि आने जाने वाली पीढ़ियाँ हमारी तर जाए। जी। कोई भजन कर पाता है, कोई नहीं कर पाता है गृहस्थी में रह के। जी। तो मैंने एक निर्मल होकर भगवान का भजन करो, जिससे पीछे की पीढ़ियाँ शांति मिल जाए उनको। तो बाबा जैसा कि आपने बताया कि बड़े बड़े नेता यहाँ पर आते हैं, उन्होंने कहा कि आप अपनी कुटिया बनवा लीजिए, तो आपने उनसे मना कर दिया। जबकि आज के समय में हम देखते हैं कि कई महाराज बड़े आलीशान महलों में रहते हैं, और उनके विपरीत आप एक कुटिया बनाकर इस जंगल के बीचों बीच बिल्कुल एकदम साधारण। तो दोनों संतों में फ़र्क होता है क्यों? अगल अगल पंथ, वो राज ऋषि हैं और हम लोग साधु आदमी है, आराम से अपना खा रहे, खाया है, 24 घंटा फुर्सत मुझे, ठीक है।
तो कोई कैसे रहता, कोई कैसे रहता, सुख सुविधा जो जितना पाता है ना, तो वहाँ तक नहीं पहुँच पाता जहाँ पहुँचना चाहिए। वो ज़्यादा संतुष्ट दिखाई देते हैं महाराज जी जबकि साधु से। वो दिखाई पड़ते हैं यहीं के लिए, जो सत्य का है वो हमें दिखता नहीं है। जी महाराज। जो असत्य है वो दिख रहा, वैभव दिखेगा, गाड़ी घोड़ा दिखेगा, जो मिला है उसको गंवा लो, आगे रास्ता फिर खाली। जैसे करण ने कहा इन लोगों को रोटी, जब मृत लोक से वहाँ गए स्वर्ग लोक को, तो बोले ये सब रोटी खा रहे, हमको क्यों नहीं मिल रही? तो बोले तूने स्वर्ण दान किया है ना, सोना खा, ढेर लगा हुआ है, स्वर्ण खाइए। बोले हमें रोटी कैसे मिलेगी? बोले लाला अब तो तुम जाओ मृतलोक में अन्न दान करो जाके। ठीक है, तो ये महल वाले जितने हैं ना, ये इसीलिए बोया करते हैं कि हमारे छोटे संत क्यों मानते हैं। कृपालु जी हमारे यहाँ सालों में, एक साल में कम से कम उनका 2-3 करोड़ खर्च होता साधु महात्माओं के लिए, विधवाओं के लिए, बच्चों के लिए। ये खर्च करते हैं, क्यों करते हैं? कि इनके साथ में भगवान कौन माया में आके खड़े हो जाएं, नहीं? इसलिए खोज में लगे रहते, पैसा से मिले, जैसे मिले वैसे काम हो जाए, है ना। तो ये ऐसी गली है जो आज तक वैसे ही है, 5,500 वर्ष जैसी थी पीछे। ये गली बदली नहीं, ना कोई छाया है ना कुछ है। जंगल में जैसी ठाकुर जी ने बना दी वैसे ही आज चली आ रही। परिकर मंदिरों के बदल जाते हैं, टाइल लग जाते हैं, एक से एक बढ़िया से टुटाई होके दोबारा बन जाते हैं, लेकिन ये गली आज तक कभी बदली नहीं, जैसे गोवर्धन पर्वत है ना जी, वो बदला नहीं आज तक। जी बाबा। तो ब्रज में ये 2 चीज़ें हमें असली दिखाई पड़ी, तो हमने चलो बेटा यहीं रह जाओ। तो बाबा असली संत और असली साधु कौन होता है? संत वही हो जाता जो माया से परे होता है। माया तुम्हारे लिए है, तुम्हारी नहीं है। और जो माया समेट के बैठे हैं तो काफ़ी संत मार दिए जाते हैं, माया मरवा देती है। जैसे द्रौपदी ने कहा कि अंधे के अंधे होते हैं, तो कौरव 100 मर गए, पांडव 5 बचे रहे, है ना। तो वही हाल है कि ये माया है, ये सबको नचाती है, ये अपनी मान बैठे हैं ना, इसलिए असली वही है जो माया से परे है, ठीक? तो उसका आनंद है। और बाबा हमें जो भगवान ने धरती पर भेजा है उसका मूल कारण क्या है? मूल कारण ये है कि जब नरक द्वार से कहते हैं कि फंस गए हैं, भगवान मुझे निकालो, वहाँ उनको दिखाई पड़ते परमात्मा गर्भवास में। और फिर बाहर जब आता तो कहता अरे मैं कहाँ आ गया, कहाँ आ गया। वादा करा कि इस नरक से निकालो, हम तुम्हारा भजन जरूर करेंगे। और यहाँ माया में आके माया मुँह में फंस जाता बेचारा। जहाँ वो कहाँ आ गया, सोई माई लोग कहती लड़का भूखा है, बच्ची भूखी है, इसको फिया लगाओ तुरंत दूध का, है ना। जी बाबा। तो वो जहाँ दूध मुँह में लगा कि वो माया व्याप्त होने लगती है। जी बाबा। और फिर भी उसमें जब भगवान की माया है कि वो जिसको चाहते उसको राग देते हैं। हम एक बार चाचा गुरु से अपने नए में सारण कहा, हम कहे हम महात्मा बने बहुत बेकार हो गए। बोले क्यों? अरे हमने सब महात्मा ही महात्मा हमको दिख रहे। तो हमारे चाचा गुरु बोले तुम चूतिया हो, तुम चुप रहो, तुम्हें अपनी धुन की याद रखना है, शांति, है ना। कोई कुछ कह जाए सुनो नहीं, उसको चिल्ला के चला जाएगा, है ना। तो वही चाचा गुरु बोले लाला बहुत कम साधु वहाँ पहुँच पाते हैं, भगवान कहीं कहाँ लंगड़ फांस दे वो वहीं रह जाता है। कोई लुगाई के बस में, मैंने महात्माओं को देखा है कि लुगाई कर ली, भजन कर रहे हैं, दाढ़ी मुड़वा दी, लुगाई ले ली और मर रहे हैं अपना पोस्टर लगा के। तो 7 पीढ़ी वो बोर देते हैं, जो 7 पीढ़ी तरने के लिए हो वो 7 पीढ़ी बोर देते हैं, उल्टा झोंक देते हैं, झोंक देते हैं ना। क्यों? वो जानते हैं मैं ही सब कुछ हूँ। जो हमें दिख रहा है ये सत्य नहीं है, ये असत्य है, इसमें हमारे लिए है, हमारा नहीं है ना। हमारे लिए है, हमारा नहीं है। हमारा नहीं है, ये चक्कर है। फूल की तरह है, उसे सूंघो, तोड़ो मत। तोड़ देखो मगर प्यार से, है ना। फूल है, तोड़ दोगे डाली से तो कैसा खिलना है डाली में, और नीचे डाल दोगे तो मुरझा जाएगा। तो वो आनंद है, सब संसार है। राधा रानी की अनन्य कृपा है, विलास बिहारी की, तो आनंद में मस्ती कट रही। कोई आज तक चेर चपाट नहीं, आनंद में कट रहा। तो हमने ठाकुर जी ऐसे ही कटती जाए मेरी, और कुछ नहीं चाहिए। लोग बुलाते हैं बाबा एक दिन के लिए, हम कहे हमारे पास टाइम नहीं ठाकुर जी के बिना। हमने तुम्हारे यहाँ आएंगे, तुम दुनिया के रोग सुनाओगे, मैं और बाधित हो जाऊँ। तो हरियाणा के भी लोग निमंत्रण 4 तारीख को जाना है जी। तो वो कहेंगे बाबा आना ज़रूर। हम कहे देखो ठाकुर जी की मंजूरी होगी तो आ जाएंगे।
कोई हम बंधुआ नहीं है, हम तुम्हारा कोई कर्ज खाए। जी अगर हमारे तुम्हारे में प्यार अच्छा होगा बिल्कुल तो मैं आ जाऊंगा, और ना ही तो मैं नहीं आ सकता। जी है ना। तो ये बातें होती, ठाकुर जी की अनंत कृपा, आनंद दे रहे हैं। कुटिया पुत्र ही, हमसे कोई मतलब ही नहीं, हम तो बनाए खा के अब सो जाएंगे, वो तो चाहे पड़ी रहने दो, कोई जोर दबाव नहीं किसी पे। ये बातें होती है ठाकुर जी तो कृपा। बाबा हमने ज़्यादातर देखा है कि जो हमारे संत श्री महाराज होते हैं वो अक्सर मंदिर बहुत कम जाते हैं, और जो आम लोग हैं वो मंदिर बहुत जाते हैं, वहाँ चढ़ावा करते हैं। इस चीज़ की सच्चाई क्या है महाराज, हम ये जानना चाहते हैं। कि कई लोग कहते हैं कि मंदिर पे चढ़ावा ना चढ़ाएं, और जो हमारे संत श्री महाराज होते हैं वो अपना अंदर ही भजन करते हैं, अपनी कुटिया में और अपने मन के अंदर। इसकी क्या सच्चाई है? इसकी सच्चाई है, भगवान का तो मन सबसे अच्छा होता है, दिखावा नहीं होना चाहिए। वहाँ फूल चढ़ा रहे हैं तो वहाँ तो ठाकुर जी की श्रद्धा है, ठाकुर जी को चढ़ा रहे हैं तो वही फूल वही मिलेंगे जो चढ़ा रहे हैं। क्योंकि ठाकुर जी तो ऐसे हैं तो सबकी गिनती लेते हैं ना। तो वो सच्चाई यही है कि ठाकुर जी की माया है, वो जहाँ जिसको चाहते वहाँ उसको नचाते हैं, जिसे चाहते वैसे प्रेरित करते हैं। कई प्रकार की लीलाएं हैं उनकी, एक प्रकार की तो है नहीं। कहो आदमी मोटरसाइकिल से जा रहा हो, सड़क पे बिथरा दे टुकड़े टुकड़े, लेकिन दोष नहीं उनका है। तो जो जैसा करता है वो यहाँ पर वैसा ही फल भरता है और पाता है। ये सब आनंद है ठाकुर जी का। ठाकुर जी के होके रहोगे तो कोई परेशानी नहीं आएगी जी। और ठाकुर जी को जब हवा खस के जब कोई बात पड़े तब याद करो, ठाकुर जी कहेंगे अभी तक इसने मुझे सुमिरा नहीं, अब इसको परेशानी तो मेरी पूँछ उखाड़े दे रहा है। तो वो वैसे जो मन्नत करता है उसको ठाकुर जी देते ज़रूर है जी। तो ये है सत्यता की कहानी। लेकिन ये निराकार में कुछ नहीं है, आकार में सब कुछ है। आके आकार में फंस गए और निराकार में नहीं फंस पाते लोग जी हैं। तो हम लोग यही चक्कर में रहते कि ठाकुर जी की प्रेरणा में मरे, जब नाम हो उनके मुख में, ठाकुर जी का नाम हमारे मुंह में हो तब प्राण निकल जाए, बहुत खुशी होगी। इसलिए छोटी झोपड़ी बनाई, किस लिए कि ज़्यादा में प्राण नहीं निकलते। करी मैंने इतना पैसा लगाया, अरे मेरे इतने भगत छूट रहे हैं। यहाँ कोई भगत निर्द्वंद गाड़ी चलने दो जैसी चल रही है और कुछ नहीं है। राधा रानी की जय हो। मुट्ठी बांध के आया, खाली हाथ जाएगा। श्री राधे राधे। श्री राधे। बाबा जी बहुत बहुत धन्यवाद इतना अच्छा सत्संग देने के लिए। तो आज आपने सुना कि हमारे संत श्री महाराज जी ने कितना अच्छा सत्संग हमें दिया। मैं भी आशा करता हूं कि आपने भी हमारे महाराज जी के सत्संग से बहुत कुछ सीखा होगा और अपने जीवन में इन चीज़ों को आप लागू करें। अगर आप भी हमारे संत श्री महाराज जी की कोई सेवा करना चाहें तो आप वो कर सकते हैं। उसके लिए आपको एक कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा, फ़ोनपे नंबर भी मिल जाएगा। ऐसे ही आप हमें अपना प्यार देते रहें, समय समय पर हमारी वीडियो को आप शेयर ज़रूर करते रहें। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारी वीडियो को लाइक करें, हमारी वीडियो के नीचे कमेंट जरूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सनातन संस्कृति सेवा यात्रा में अपना सहयोग बढ़ चढ़ कर करें, हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं किसी आने वाली वीडियो में, तब तक के लिए जय जय श्री राधे।